आज मैं आपके साथ वायरल दुबई चॉकलेट ब्राउनीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी, लेकिन अपने व्लॉग का आगाज़ हम करेंगे केप टाउन के ब्यूटीफुल सनराइज़ के साथ। घर की सफाई करेंगे, घर को चमकाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे केप टाउन के बिगेस्ट मॉल। मैं निकली हूँ, देखते हैं। वॉल्यूम मेरे बालों में ज़रा ज़्यादा हो गया है। चले, अभी मैं मॉल में आ गई हूँ। मेरी कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपको लाहौर के बिगेस्ट मॉल डॉलमेन मॉल की विज़िट करवाया था और आज हम चल रहे हैं केप टाउन के बिगेस्ट मॉल कनाल वॉक में। तो चलें अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? सहरी के बाद यहाँ पर बैल्कनी में बैठ के सनराइज़ की वेट कर रही थी और एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, तो मैं देख रही हूँ कितनी ज़्यादा फ़्लाइट लैंड हो रही हैं। मुझे सनराइज़ देखना इतना अच्छा लगता है ना कि मैं कितनी देर बैल्कनी में बैठी रहती हूँ, चाहे सर्दी भी हो, लेकिन मुझे होता है एक दफ़ा सूरज निकल आए फिर मैं अपने काम स्टार्ट करूँ। बस अब तो काफ़ी लाइट हो गई थी, मैंने कहा अब सर्दी भी हो रही है, मैं अंदर आके बैठती हूँ, अपनी कुछ तस्बीहां करनी है वो कर लेती हूँ और फिर बच्चों के स्कूल जाने के काम स्टार्ट करेंगे और बस फिर तो काम निकलते ही आएंगे। सहरी के बाद तो बच्चे थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, बस उसके बाद यही होता है कि जल्दी से यूनिफॉर्म पहना और बच्चों को स्कूल की तरफ लेके जाने का काम स्टार्ट हो जाता है। घर आ गई हूँ और घर आके ना मैंने ना अपनी अजाइन मास्क धोने के लिए रखी थी, इतनी अच्छी तरह से धुल गई और बिल्कुल भी ड्राई हो गई थी। तो मैंने कहा कि इसको मैं बाहर अपनी बालकनी में डालती हूँ, सूख जाएगी तो फिर अंदर ले जाऊँगी। आपको पता है बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेके 3 बजे तक, क्योंकि बच्चों को छुट्टी 3 बजे होती है। वो टाइम आपका ख़ुद का टाइम होता है। फिर डिपेंड करता है कि आप वो टाइम कैसे गुजारते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ बस फ़ोनों के ऊपर इधर उधर फैमिली में फ्रेंड्स के साथ बातें करना, और वो मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे अपना ना एक क्वालिटी टाइम जो है ना वो वेस्ट कर देते। और मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अपनों से बात ना करें, अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप, अपने फ्रेंड से बात करना, इससे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन असल में जो बातें हो रही होती हैं ना, किसी के बारे में बात कर देना, किसी की बात इधर से उधर पहुंचा देना, किसी का कोई राज खोल देना, उन बातों का ना होना बेहतर होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने आप को दूसरे कामों में बिज़ी कर दें जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो रहा है, जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियाँ हैं। बस मैं कोशिश करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बोलूँ तो मेरे बोलने से थोड़ा बहुत किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और बहुत बार ऐसे होता है कि लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि दूसरा इंसान भी हर्ट हो सकता है, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सॉरी बहुत सारी चीज़ों को रिपेयर नहीं करता। घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं और अब मुझे जाना है बाहर, मुझे मॉल में जाना है और चलते हैं। बस मैं आज तो इतने दिन हो गए थे, मैं ना घर से ज़्यादा बाहर जा ही नहीं रही थी, तो बस आज सोचा कि पता एक ही जगह पे बैठे बैठे आप बड़ा माइंड एक ना वो हो जाता है, स्टक हो जाता है ना। तो मैंने कहा चले आज थोड़ा सा टाइम में चलती हूँ, बाहर चलती हूँ, मॉल जाती हूँ थोड़ी सी, अगर कुछ अच्छा कुछ नज़र आया तो शॉपिंग कर लूँगी, वरना विंडो शॉपिंग ही सही। पता कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे निकल जाना चाहिए, चाहे आप अकेले हो, जैसे मैं अभी अकेली हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि मॉल में आप एक एक शॉप घूमते हुए जाते हो और आपका टाइम पास हो जाता है। और जिनको शॉपिंग करनी अच्छी लगती हो ना, उनको विंडो शॉपिंग भी बहुत अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ ना कुछ लेने के लिए जा रहे हो। तो बस अभी मैं निकली हूँ, देखते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करती हूँ, फिर आके बच्चों को स्कूल से उठाना। मुझे अकेले अपने साथ टाइम गुजारना, अकेले घूमना, अकेले बैठ के खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मैं अपने आप से बहुत सारी बातें करती हूँ, मैं बहुत सारे सवालों का जवाब अपने आप को खुद ही देती हूँ। बहुत दफ़ा ये सोचती हूँ कि ये काम गलत हो गया तो क्यों हुआ, तो फिर सोचती हूँ कि शायद मेरी ही गलती की वजह से हुआ होगा, शायद मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं करूँ तो मुझे थोड़ी और मेहनत डालनी होगी, या फिर अगर कुछ गलत हो गया वो मेरी किसी गलती की वजह से हुआ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि
आप बजाय दूसरों की खामियों को ढूंढने के अब अपनी अंदर जो खामियां हैं वो क्यों नहीं ढूंढते? बजाय इसके कि आप दूसरों की प्रोग्रेस के बारे में सोचिए, आप पहले अपने आप को तो ठीक करें। हम अपने आप को ठीक करेंगे तो ही तो जाके हम अपने बच्चों को कुछ समझा सकेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि बजाय दूसरों को पढ़ने के हमें पहले अपने आप को तो अंदर से पढ़ लेना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। सिर्फ बुराइयाँ ही नहीं होती हैं, इंसान के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी होती हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन अच्छाइयों को हम कौन से अच्छे कामों में लगा सकते हैं। ऐसी ही बात मैं एक दफ़ा पहले भी सोशल मीडिया पे कर रही थी और लोग ऐसे हैं कि किसी ने मुझे कमेंट किया, आप अपने आप से बातें करती क्योंकि आप पागल है। लो, मैंने कहा कर लो किसी के साथ अच्छी बात या दिल की बात। लोग हमेशा बातों का ना, अक्सर सारे नहीं हैं, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं बातों को। और लोग, मुझे खुशी इस बात की होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट में आके ये बोलते हैं कि हमें आपकी ये बात अच्छी लगी या आपकी किसी बात से हमने कुछ सीखा, क्योंकि मैं भी ऐसे ही लोगों से सीखती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं और बजाय किसी की बात को पॉजिटिव लेने के मजाक करते हैं। अच्छा, अभी हम मॉल में आ गए हैं, पार्किंग में मैंने अभी पार्क की है और सोच रही हूँ कि मुझे ना एक टेबल देखना है, तो वो जाके देखते हैं। अच्छा, ये सारे आउटडोर है, पैटियो, गार्डन में रखने के लिए फर्नीचर। इधर से निकलते हैं, मुझे लगता है ऊपर जाते हैं। यहाँ मैं पैटियो आ गई हूँ, ये तो सारा आउटडोर फर्नीचर है। मुझे किचन के लिए एक आइलैंड टेबल चाहिए, तो वो मुझे मिल नहीं रही। अभी हम, मुझे लगता है मॉल में जाते हैं। मेरे बाल जो है ना, अभी मुझे ना फील होता है वॉल्यूम मेरे बालों में ज़रा ज़्यादा सारा। मुझे लगता है कि जो मैं कोलेजन लेती हूँ ना, मरीन कोलेजन, उसकी वजह से जब से मैंने वो लेना शुरू किया है ना, मेरे बालों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं आपको बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा वाला कोलेजन मैं लेती हूँ। चले, अभी मैं मॉल में आ गई हूँ, तो मुझे कुछ शॉपिंग के लिए कुछ अच्छा मिलता है तो लेंगे, वरना घूमते घूमते वापस चले जाएंगे। और ये मॉल इतना बड़ा है ना, वीकेंड पे मैं हमेशा आती हूँ और वीकेंड पे इतना रश होता है, हम इतने थक जाते हैं। वीकडेज़ में आना ना बेस्ट होता है, क्वाइट होता है, ज़्यादा रश नहीं होता, शॉप्स में भी ज़्यादा रश नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है टेल पे इतनी लंबी लंबी क्यों नहीं होती हैं। मैं जब भी मॉल में जाऊँ ना, अगर तो मुझे कोई कपड़े लेने हैं ना, तो मैं पहले वहाँ जाती हूँ। अगर नहीं ना, तो मुझे हमेशा आता है मैं क्रॉकरी या घर की डेकोरेशन या घर की कोई भी ऐसी चीज़ हो, मेरा ध्यान हमेशा उसके ऊपर पहले जाता है। ये लीफ मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं सोची थी ये टेबल पे रखने से अच्छा है वॉल पे अगर लगा हुआ हो। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था, मैं जब भी कहीं पर भी ट्रैवल करती थी ना, किसी भी कंट्री में, तो मुझे ये होता था कि मैं घर की डेकोरेशन ले लूँ, और मैं कैसे कैसे इकट्ठी करती थी और मैं जिस तरह लेकर आती थी सूटकेसेस में, हैंड कैरी में डाल के। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। ये मुझे चाहिए तो थे ग्रीन में, लेकिन ये अच्छा वाला ग्रीन नहीं है, मुझे नाइस ग्रीन कलर चाहिए था। यहाँ गर्ल्स के रूम के इतने अच्छे कुशन्स हैं ना, जब भी आपको चाहिए होता है ना तब कभी नहीं मिलते। अभी ये रेक्टेंगुलर कुशन्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ। ये जो हमें मुश्किल लग रहा होता है ना, जब भी आधा अनियन काट के, और हमें पता नहीं चल रहा होता, क्लिंग फिल्म में रैप करते हैं, और कैप्सिकम भी अक्सर होती है, टोमेटोज़ भी होते हैं, और ऐसे कभी कभी खुले ही रख देते हैं जल्दी जल्दी में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर डाल दें और पूरा सील हो जाता है। ये कितना प्यारा बना हुआ है कैफ़े। कृष्णा भी बैठना हो तो इंसान का दिल करता है कि आप बैठ जा, इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ईद आ रही है, तो H&M में भी मॉडेस्ट वेयर रखे हुए ईद के लिए। जो ऐसे के लॉन्ग ड्रेसेस पहनते हैं वो यहीं से लेते होंगे। ये देखिए, ये सिल्क के हैं काफ्तान, पाकिस्तान से बने तो बहुत ही कम प्राइस में पड़े, यहाँ पे एक्सपेंसिव है। ये देखें, सभी ये साइड पे काफ्तान है। पीच कलर अच्छा है, और ब्राउन कलर तो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है।
कितना प्यारा बैग है ये। एक ये कलर है और एक ये। अच्छा, मैं वूलवर्ड्स आई हूँ ये सीरम, ये इतना अच्छा है, ये बालों को इतना सॉफ्ट और सिल्की कर देता है। शावर लेके ड्राई करके ये लगाएं, बहुत अच्छी चीज़ है। जो ये ग्लो मिस्ट है ना, ये भी बहुत अच्छा है। मैं पहले मैक का यूज़ करती थी और हर एक का टाइम यूज़ करना बड़ा महंगा पड़ता था, तो अब मैं ये यूज़ करती हूँ और इसकी भी ग्लो बहुत अच्छी है। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना पहले, वो रेडियंस है, ये हाइड्रेट है। ये जो हाइड्रेट है ना, ये बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितनी लग रही है। ये मिरर इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पे। चले, अभी वूलवर्ड्स आई हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेती हूँ। तो आज हमने बनानी है दुबई चॉकलेट, तो उसके लिए स्ट्रॉबेरीज ले ले। मैंने ये लिया है क्योंकि मैंने दुबई चॉकलेट बनानी है, तो मैंने कहा चले इसमें बना के सारी इसमें डाल दूँगी। ये खुल के ऐसे ऐसे होता है। इमेजिन करें, सारी ग्रोसरी लेके जल्दी जल्दी से ट्रॉली में जाके गाड़ी में लेकर जा रही थी और यहाँ पे रुक गई हूँ देखने के लिए सेट्स। लेट हो रही हूँ, बच्चों को स्कूल से उठाना और घर जाके भी कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। चले, अभी ये सारी चीज़ें मैंने दुबई चॉकलेट के लिए रखी हैं, चुटकी बजा के भी काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने बनाना है दुबई चॉकलेट ब्राउनीज़। उसके लिए मैं अपनी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एक बाउल में नीचे पानी डाल के रख दिया है। पिस्ताशियो क्रीम और कुनाफा मिक्स कर लिया, स्ट्रॉबेरीज़ को एक साइड पे कर लिया और अपनी ब्राउनीज़ को भी रेडी कर दिया। और ये जो डोनट्स है ना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अच्छा, मैं ना आपको बड़ी जल्दी रेसिपी इसकी बताऊंगी। सिंपल ही है, इसकी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैंने मेल्ट करने के लिए चॉकलेट रखी थी ना, इतनी अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है ये। फिर इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर क्रीम और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी एक प्लेट में, जिसमें मुझे ये ब्राउनीज़ को सर्व करना था ना। पहले मैंने उसके अंदर ब्राउनीज सेट की और उसके ऊपर जो मैंने कुनाफा और पिस्ताशियो क्रीम मिक्स की हुई थी ना, वो अच्छी तरह से उसके ऊपर मैंने लगा दी। फिर छोटी छोटी पीसीस में स्ट्रॉबेरीज़ को काट के वो उसके ऊपर सेट किया। और ये मुझे पता है, ये सबका ना फेवरेट पार्ट है, जब चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट जो है ना आप किसी भी चीज़ के ऊपर डालते हैं ना, इतना सेटिस्फाइंग होता है ना। और एक्चुअली में जो सारा टेस्ट है ना, वो तो पिस्ताशियो क्रीम का है, लेकिन चॉकलेट की जो अपना उसके ऊपर टेस्ट आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और ये इतने मज़े की ब्राउनीज़ बनती हैं ना। और फिर उसको सर्व करने के लिए ना, फाइनली उसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड डालना है आपने। ये बहुत महंगी डिज़र्ट है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये गोल्ड पाउडर है जो एडिबल है, वो मैंने उसके ऊपर स्प्रिंकल किया। और फिर एंड में ये छोटे छोटे डोनट्स थे, वो मैंने उसके ऊपर लगा दिए। वैसे ये डिज़र्ट मेनली बच्चों के लिए बनी और अपने लिए मैंने ये पालक गोश्त बनाया था। और मैंने सोचा था कि मैं रोज़ा पालक गोश्त के साथ ही खोलूँगी। बस आज का दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। और सभी मुझे पूछ रहे हैं कि आपने इतनी देर हो गया हमें केप टाउन नहीं दिखाया, रोज़ों में इतनी बिजी हो गई थी। चले नेक्स्ट प्लान करते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।